एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं के साथ राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। राकेश जी, कल संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग पर सबकी नजरें हैं, निगाहें हैं कि कल किसान आंदोलन हो सकता है कि खत्म हो जाए और जो किसान हैं वो अपने घर चले जाएं। गलत फहमी में कोई ना रहे, गलत फहमी नहीं, क्योंकि गलत फहमी पालनी नहीं चाहिए, वो कहाँ दिमाग को खराब करें। गलत फहमी कोई ना पड़े, नया सरकार पड़े, नए प्रशासन पड़े, अपनी तैयारी जो इनकी है उसको अपना बादस्तूर जारी रखे। कोई कहीं नहीं जा रहा। ये किसान का खुंटा, ये किसान पे एक गण और नीचे को मार दिया तो ये 1 फुट और नीचे तार दिया, यूं वहाँ पटने का। अच्छा, कल की मीटिंग को लेकर क्या तैयारी है आपकी भी, क्योंकि कल बड़ी गहमा गहमी रहने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कुछ नहीं, आंदोलन आगे कैसे चलेगा उसकी तैयारी होने वाली कि भाई आंदोलन को चलाते हो। यहाँ जिस सामान की जरूरत है, अभी ये था कि हमको कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा, सरकार सारी बात मान लेगी, लेकिन सरकार बात नहीं मान रही। तो हमको टेंट वेंट जो फट गए, ये है बारिश सर्दी, ये सारी चीज़ें, तो इसका इंतजाम आगे करना पड़ेगा। हमको कंबल ये मंगाने पड़ेंगे फिर, क्योंकि भीड़ बढ़ने लगी तो सामान चाहिए, सर्दी पड़ेगी। जी, सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण आया हो? जो 5 लोगों के नाम मांगे जा रहे थे, ऐसा बताया जा रहा था। झूठ है, कुछ नहीं कोई मांगा जा रहा। ऐसे ही किसी के पास में फोन आ रहे, हमारे पास में भी फोन आऊ जा, कोई धमकाने के आवे कहीं के, तो वो नहीं होता। ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती उसमें कुछ भी। अगर सरकार को बात करनी है, बाकायदा मेल सिस्टम उनके पास में है, जिस रूट से वे पहले गए थे उसी रूट से सरकार को फिर चलना चाहिए। 1 साल के आंदोलन की ट्रेनिंग है। हम तो जब खेत नया पाड़ करते हैं उसका खेत का, तो उसे 1 साल भी कर लो, लेकिन जब तक उसमें 1 साल फसल नहीं बोते तो उसमें कहाँ चैल है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ पानी भरे, तो जब तक पता नहीं चलता। 1 साल में आंदोलन का खेत तैयार हुआ है। ये पहली फसल तो वैसे ही है, वो आवे भी नहीं भी आती। अब उसमें खाद पानी गिर के आंदोलन का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। आंदोलन तो ये मान लो कि आंदोलन तो अब शुरू हुआ, वो 1 तारीख से। जिस पहली फसल की आप बात कर रहे हैं, उसकी पहली फसल की सफलता तो मिल गई आपको, उसमें कुछ कटेगी, कुछ रहेगी, जो 3 बिल थे वापस। हाँ, कुछ कटेगी, कुछ रहेगी। अब आगे किसान का प्लेटफॉर्म आंदोलन का तैयार हुआ। ये जो लिस्ट है आपकी, ये फहरिस्त लिस्ट है, जो ये काफी लगता नहीं कि बढ़ती जा रही है। कुछ नहीं है, हमारी तो वही है। ये पिछले 2-3 साल पहले जो कुछ है वही है, वही है। कोई नहीं हमारी बढ़ रही है, तो सरकार की लिस्ट होगी जिसमें वे बढ़ाने घटाने का बात करें। ये तो है। पहले शुरुआत में देखा गया था कि एक नारा था कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। बिल वापसी हो गई, घर वापसी नहीं हुई। अब नया नारा क्या है? एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं, ये नारा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? हमारी मीटिंग है, सरकार से थोड़ा मीटिंग है। निष्कर्ष निकलेगा सरकार की मीटिंग से। जब सरकारों के साथ में बैठेंगे, जब सरकार बुला कर बैठाएगी तो निष्कर्ष वहां से निकलना शुरू होगा। अभी तो नहीं निकल जा रहा कि जो 32 जत्थेबंदी हैं वो घर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। बस एसकेएम की एक जो मीटिंग होने वाली है उसका उन्हें इंतजार था। वो इंतजार होने के बाद वापसी कोई नहीं जा रहा, कोई घर नहीं जा रहा। अच्छा राकेश जी, एक सवाल ये है कि अगर वो लोग वापसी चले जाते हैं तो क्या गाजीपुर बॉर्डर से अगर का क्यों कहे तो अगर तो अस्पताल में भर्ती हो और वे उसमें लिखवा ले, अगर यूं मर गया वो हमारे पे केस ना करियो, तो ऐसा ही रहता है। अगर का क्यों कहे तो अगर में तो सारी चीज आवे, अगर मगर की बात नहीं। यहाँ तो सीधी बात है। हरियाणा के मुकदमे हैं 55,000। हरियाणा के किसानों को छोड़कर कोई नहीं जानेगा, और पूरे देश में है ये मुकदमे। भारत सरकार इनको वापसी लेगी, एमएसपी पे गारंटी कानून बताएगी, उसका लाभ हानि सरकार को बताना पड़ेगा कि एमएसपी देने से किसान को नफा या नुकसान है। अगर एमएसपी देने से किसान को नुकसान है तो नुकसान बताओ, किसान को क्या नुकसान है। किसान की फसल 1200 में बिक रही, एमएसपी पे 2000 में बिकेगी, तो 800 रुपये का नुकसान है या फायदा है, वो सरकार को स्पष्ट शब्दों में बताना पड़ेगा। अगर मगर तो कुछ नहीं, मतलब स्पष्ट है कि राकेश टिकैत वापस नहीं जाने वाले, चाहे वो लोग वापस चले जाएं। वे भी नहीं जा रहे, नाम जा रहे। पूरा में क्यों बांटो भाई, हमारा कुनबा ठीक है, बहुत दिनों में कुनबा मिला, ये कई 100 साल में कुनबा मिला। ये बीच में 100 साल तक तो हमको फाड़ा
अंग्रेजी हुकूमत ने रखा। 1857 के बाद में और 1950 में तक बैन रखा खाप पंचायतों पे। तो जब फाड़ा रहा 5 पीढ़ी तो उसमें चली गई, और उससे पहले भी ये लड़ाई भिड़ाई में चले गए। ये तो कुणबा कट्ठाई कई सौ साल में हो जा, इधर कणबे को रहने दो, यहाँ से कोई नहीं जा रहा। अब राकेश टिकैत जी का मन अपने घर नहीं सड़क पे लग गया है। नहीं तो ये सड़क कुनबा जुड़ गया है, खड़ा जुड़ कुनबा गया है। जुड़ गया, बड़ा कुनबा जुड़ गया। कहाँ जाएंगे इसको छोड़ के? कोई नहीं जा रहा कहीं, अपना आराम करो। तो हाँ, ये पैकेज अभियान चल रहा है, इसे चलाते रहो। इलेक्शन में पैकेज अभियान चलता है, इसे चलाते रहो। हाँ, और ये फाइनल मैच वाली एक बात आप बार बार बता रहे थे। हमें तो बता रहा कि इसी महीने में उम्मीद है कि कुछ न कुछ करेगा, क्योंकि 1 जनवरी से तो फिर डबल इनकम वाला फार्मूला और जुड़ जाएगा ना। तो उससे पहले सरकार को निपटा लेना चाहिए। सरकार तो निपटाने के लिए ऐसा बताया, ये बता रही है कोई निमंत्रण नहीं आया। मतलब साफ ये है कि कोई निमंत्रण नहीं आया। 22 जनवरी के बाद में हमें कोई सरकार से बुलावा नहीं है। और सरकार ने जो 5 जो नाम बताए गए थे कि 5 नाम मांगे, रहे कहीं नहीं मांगे जा रहे। किसे कहा वो बता दो। कुछ कोई कहा है ऐसा बताया गया था। और राकेश टिकैत SKM को शायद बताया गया था। नहीं बताया, कोई नहीं बताया ना। मतलब चलता रहेगा आंदोलन। आंदोलन जारी रहेगा। MSP अभी नहीं तो कभी नहीं। MSP अभी नहीं तो कभी नहीं। गांव के लोग इस नारे को समझ गए। देखिए, ये थे राकेश टिकैत, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम कहीं नहीं जा रहे। और जो कल संयुक्त मोर्चे की जो मीटिंग होने वाली है, उसमें आगे की लड़ाई की रणनीति बनाई जाएगी। और वही उसी नारे के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर आज भी डटे हुए हैं कि MSP अभी नहीं तो कभी नहीं। गाजीपुर बॉर्डर से ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।